मान के चल रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर, क्या कहेंगे पुलिस? देखिए, जब से CAR का आंदोलन हुआ उसके बाद माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो छवि है पूरे देश में ये बन के उभरा हुआ है कि वो सही मायने में संविधान के रक्षक है। सही नज़रिए तो संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश भर में जिस तरह से जुल्म ज़्यादती हो रही है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान को स्थापित करने की लड़ाई थी और संविधान को बचाने के लिए वो जेल में गए थे, केवल मुसलमान को बचाने के लिए जेल में नहीं गए थे। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम समाज को दोयम दर्जे का नागरिक बनाए जाने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी मजबूती से लड़ते हैं। और आज आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से हाजी अमीन साहब को अपना उम्मीदवार उतारे हुए हैं। हम इस बात के लिए जीत को आश्वस्त हैं क्योंकि जिस तरह से पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोदी मेड डिजास्टर चल रहा है, ये केवल कोरोना का डिजास्टर नहीं है बल्कि सरकार की मूर्खता, सरकार की अदूरदर्शिता और सरकार का किसान विरोधी, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटी विरोधी जो एजेंडा है उसके खिलाफ हम मजबूत हुए हैं। पहली बात तो हमारा संघर्ष हमको मजबूत दे रहा है, दूसरी बात सरकार द्वारा जिस तरह से इस देश की आवाम पर जुल्म ज्यादती की गई है वो हमें मजबूती से हमारा साथ दे रहा है। यकीनन हम जीत के लिए आश्वस्त हैं। लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है, किसी पार्टी का आदमी नहीं लड़ रहा है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे सम्मान की, हमारे समाज की लड़ाई लड़ने खड़ी हुई है। हम इनके साथ तन मन धन से हैं। सारी जितनी हमारे समाज की लोग हैं हम इस पार्टी को इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पूरे हिंदुस्तान में परचम लहराएंगे। अगर आप जीत भी गए तो रहने वाले खुर्जा के हैं, बुलंदशहर के लोगों की कैसे समस्या दूर करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा घर यहाँ है, आप ये ना समझे मेरा घर गन्नापुरम में है जी। आप इस बात से फिर दूसरी दूरी 12 किलोमीटर की है। इंशाअल्लाह मैं यहीं रहूँगा। और देखिए, विधानसभा में तो बुलंदशहर की आवाज़ गूंजेगी। ये आपको सबको इंशाअल्लाह आप जिता के भेजेंगे तो तब मालूम लगेगा कि आपके इस क्षेत्र के लिए आपका कोई एजेंडा है, कोई प्लानिंग है? ये है, हमें भले ही मिले नहीं मिले मुख्यमंत्री की पोस्ट से कुछ, हम इतने सक्षम हैं कि हम अपनी जेब से इतना पैसा लगा देंगे कि इंशाअल्लाह लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हैं आज हमारे साथ हैं प्रवक्ता साहब सूरज जी। उत्तर प्रदेश के आप प्रवक्ता हैं और आज हमारे प्रदेश में किसानों में त्राहिमाम मचा हुआ है। आपकी पार्टी किसानों के बारे में क्या रुख रखती है? 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ था और पूना पैक्ट करके उम्मीदों पर हमला किया गया था। 24 सितंबर 1932 में जिस तरह से हमको धोखा दिया गया था, फिर इसी 24 सितंबर को हमने एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट का आह्वान किया है, राष्ट्रव्यापी प्रोटेस्ट का आह्वान है, जिसमें हमारी सिर्फ 4 मांगे हैं। पहला, सरकारी क्षेत्रों का निजीकरण बंद होना चाहिए। दूसरा, निजी क्षेत्रों में SC, ST, OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तीसरा, युवाओं को रोजगार मिले। चौथा, किसानों के खिलाफ जो ये 3 बिल पारित किए गए हैं, जो पहले अध्यादेश पारित किया गया था जिसे नरेंद्र मोदी ने आपदा को अवसर बनाकर किसानों के पीठ पे खंजर भोगने का काम किया गया था, वो कानून वापस हो। इस बात के लिए आपके आगामी हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में है। लेकिन चूँकि चुनाव हो रहा है और हमारा प्रयास होगा कि जो भी दिशा निर्देश सरकार ने निर्धारित किए हैं कोरोना की आपदा से बचने के लिए, उन सबको फॉलो किया जाए। पहली प्राथमिकता क्या होगी आपके चुनाव को लेकर? हमारी चुनाव की प्राथमिकता ये होगी कि जो हमारी समाज में जो समस्या है आज की तारीख में, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, शिक्षा की समस्या है, और जो लोग भटक रहे हैं, गांव में मजदूरी नहीं मिल रही है, भुखमरी के कगार पर हैं, उनके लिए हमारी प्राथमिकता होगी कि उनको जो है रोजी रोटी के साधन उपलब्ध कराए जाएं और जल्दी से जल्दी उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जाएं।